ओवैसी जैसे लोग जो है ना, ये लोग सिवाय नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं करेंगे। एक हैदराबाद का भौंकने वाला कुत्ता है जो काटता नहीं है, सिर्फ भौंकता है, उसका नाम है असद ओवैसी। ये असद ओवैसी नाम का कुत्ता जो है ना, उसको पाला ही इसलिए गया है बीजेपी की तरफ से कि ये भौंके। और हम कितने नमक हराम होते जा रहे हैं कि हम हर चीज पर विरोध, हर चीज पर विरोध। क्या खतरा है भाई आपको हिंदुओं से? आपका क्या बिगाड़ लिया हिंदू भाइयों ने? क्या अकबर ओवैसी ने जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए बात किया था और दिखा देंगे, उसकी तो निंदा नहीं की, उसका तो कंडेम नहीं किया उस अकबर ओवैसी के भाषण के बारे में। हाँ, और उसके बारे में अगर कोई रिपोर्टर या कोई कुछ पूछता है तो बोलता ये मैटर कोर्ट के अंदर है। इसके पहले अकबर ओवैसी और असद ओवैसी को हिंदुस्तान में कोई कुत्ता भी जानता था ये मैटर से पहले? जैसे लोग, ये लोग मुसलमानों को डरा रहे, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो आ जाता है कुत्ते के साथ भौंकने के लिए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। तो मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ कि एमआईएम पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। आप जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है, देश को कौन सी सरकार चला सकती है? क्या आप हमको ये लिख के दे सकते हैं? आज नहीं, आज से 20 साल बाद एमआईएम की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी या उसकी जगह कोई मुस्लिम नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जब आप ये जानते हैं ये नामुमकिन है, फिर आप वोट काटने का काम क्यों करते हैं? अब्दुल्ला सालिम, जिस तरह से तुम बयानबाजी करते हो, जो तुम्हारी यह औकात नहीं है, क्यों नहीं तुमको टिकट दिया गया बे? हाँ, जिस तरह अख्तरुल ईमान दोगला जो पहले जदयू में था, आरजेडी में था, अभी विलय हुआ है एमआईएम में, जो पैसे की पुजारी है, जो साला टिकट बेचता है, पर्चा बेचता है, पोस्टर बेचता है, रसीद बेचता है, सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है, टिकट बेचता है। 11 को, 12 को, 10 को, 30 को, जितने कैंडिडेट आएंगे उतना पैसा होगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता थी तो एमआईएम ने शाहनवाज का चेहरा क्यों चुना? जिस तरह से शाहनवाज को एमआईएम से उस वक्त फ़ायदा था, उसी तरह एमआईएम को भी शाहनवाज से उस वक्त फ़ायदा नज़र आया, तभी शाहनवाज को टिकट मिली। नहीं तो किसी कीमत पे शाहनवाज को टिकट नहीं मिलती। शाहनवाज एक चेहरा है, एक ब्रांड है। एमआईएम की सच्चाई से आप वाबस्ता नहीं है। पूरे देश के आप आंकड़े उठा के देखिए, एमआईएम जहाँ से अपना विधायक खड़ी करती है, जहाँ से अपना नेता को खड़ा करवाता है, वहाँ ज़्यादा आबादी किसकी है? और उस आबादी की वजह से, उस एमआईएम के कैंडिडेट की वजह से उस जगह फ़ायदा किस पार्टी को होता है? आप आंकड़े मिला लीजिए, आपके दिमाग का जो है ना। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हम गाली देते हैं, हम कमेंट करते हैं, हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन वही एमआईएम जब हिंदू मुस्लिम करती है, हम उससे प्यार करते हैं। 4 विधायक जो आरजेडी में विलय हो गए, शामिल हो गए, काफ़ी मीडियागिरी हुई, काफ़ी पोस्टिंग हुए, काफ़ी दोगलागिरी और कुत्तागिरी, खटियागिरी, जो भी कहेंगे हुआ। तो भाई साहब, किसी को गद्दार कहने से पहले आप ये जानें कि आप क्या कह रहे हैं। अपने ज़मीर के अंदर, अपने दामन के अंदर झांक के देखिए कि गद्दार हम जिसको कह रहे हैं और मेरी दामन कितनी साफ़ है। राजनीति में किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना ये कोई नया नहीं हुआ है। ये एमआईएम के 4 विधायक इसकी शुरुआत नहीं किए हैं, फिर भी लोग उसको नेता माने हैं, फिर भी लोग उसको जानते हैं। आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं, पार्टी से नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरह से इन विधायकों की पूरी तरह से समाज में और लोगों में ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, ये दोगले हैं या ये पार्टी बदलू है, ये पैसे में बिक गए, चाहे वो अख्तरुल ईमान की तरफ से कहा जा रहा हो, चाहे वो बिकाऊ मुल्ला जो है अब्दुल्ला सालिम की तरफ से कहा जा रहा हो। अब्दुल्ला सालिम, आपका मैंने रिपोर्ट देखा, आप जो भाषणबाजी, बयानबाजी दे रहे हैं, ये शाहनवाज साहब आपको सोचना चाहिए, हाजी साहब आपको सोचना चाहिए। आज नसीमुद्दीन सीमांचल गांधी हमेशा सीमांचल के लिए लड़े और किसी की पैरों पे नहीं गिरे, अपनी टोपी नहीं उतारे। तो मिस्टर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं?
आप एक तकरीर, एक बयान करने के कितने पैसे लेते हैं? आपको जहाँ पैसा नहीं दिया जाता आप अपना शो कैंसिल करवा देते हैं। अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए, मैसेज को देने के लिए आप पैसे के इतने बड़े लालची पुजारी हैं कि आप बिना पैसे के अल्लाह का अलिफ को भी बताना पसंद नहीं करते हैं। और आपके मुंह से ये शराफत की ढोंगी, ढोकलेबाजी, बयानबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और MIM के कार्यकर्ताओं से और वर्करों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को हो क्या गया है? आप लोग भक्ति में क्यों लिप्त हैं? भक्ति में क्यों शामिल हो रहे हैं आप लोग? अगर MIM कार्यकर्ता, MIM के चाहने वाले या मुस्लिम समाज के लोग या सेकुलर में विश्वास रखने वाले लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ कि MIM पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। बीजेपी हिंदुओं की हिफाजत में बात करता है क्योंकि हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, उसको वोट चाहिए। उसी तरह MIM मुस्लिम परस्त बन कर दिखा रहा है, मुस्लिम के हक हुकूक की बात कर रहा है, बिल फाड़ के फेंक रहा है, तो इसका मतलब है मुस्लिम ही परस्त है, हिंदू से उसको कोई मतलब नहीं है। तो 4-10 को टिकट देने से हिंदुओं को आप कोई देश परस्त नहीं हो जाते मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और MIM कार्यकर्ता, आप लोग जब बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के सरकार को गाली देते हैं कि वो हिंदू परस्त है, तब जब आपको कोई कहता है कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं MIM की, असदुद्दीन की, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? आप जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है, देश को कौन सी सरकार चला सकती है। क्या आप हमको ये लिख के दे सकते हैं? आज नहीं, आज से 20 साल बाद MIM की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी या उसकी जगह कोई मुस्लिम नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जब आप ये जानते हैं ये नामुमकिन है, फिर आप वोट काटने का काम क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि MIM पार्टी ख़त्म होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन उसकी सोच, बीजेपी की सोच दिल की गहराइयों से और देश की भावनाओं को और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर जितने भी MIM के चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनकी सोच में कुछ नहीं आता, जिस तरह बीजेपी के भक्त, अंधभक्त जिसे कहते हैं, उसी तरह MIM के भी भक्त, अंधभक्त जो हैं, वो दिल की गहराई से एक बार सोच के देखिएगा कि ये देश जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा में अगर MIM जगह जगह जाके जहां मुस्लिम वोटर्स हैं वहीं से कैंडिडेट उठाएगी तो फ़ायदा इसका किसको होगा? सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, MIM से प्यार कीजिए, असदुद्दीन को प्यार कीजिए, उसका घर में फ़ोटो लगा के उस पर आरती माला अर्पण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाहिलपना और ये दोगलापने की बात करने वाला शाहनवाज को गाली देने से या और विधायक को गाली देने से आप बड़े बाप के बेटे और बड़े शरीफ नहीं हो जाते। मैं आज से 20 साल बाद, 5 साल बाद, 30 साल बाद MIM की इतनी हैसियत है कि वो अपनी सरकार, अपनी एम्पायर खड़ा करे और देश में मुस्लिम नेता, मुस्लिम प्रधानमंत्री बना सके। जब आप लोग ये जानते हैं देश को कौन चला सकता है, कौन चला रहा था बेहतर, फिर आप लोग उंगली करते हैं, आप लोग वोट काटते हैं, आप लोग बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, फिर बोलते हैं मुस्लिम परस्त हैं, फिर बोलते हैं देश परस्त हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।